बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज ये मेरे हाथ। ये बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी। सीरियल खुमार एपिसोड 10 में आप लोग देखेंगे कि नासिर और हरीम की शादी की तकरीब जारी होती है कि ऐन निकाह के वक़्त दुर्दाना आंटी रूफी और उसके वालिद को अलग करके बुला देती है, तो उसके साथ फाइज़ भी आ जाता है। नासिर फाइज़ को देख कर कहता है कि ये हमारी आपस की बात है, आप मेहमान हो, मेहमानों में जाकर बैठ जाओ। तो इस पर रूफी उसे कहता है कि फाइज़ को हमने कभी भी अपने घर के फ़र्ज से कम नहीं समझा, जो भी बात होगी फाइज़ के सामने होगी। और फिर नासिर और उसकी माँ और बहन रूफी और उनके वालिद साहब और रूफी की माँ और फाइज़ बात करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर दुर्दाना बात शुरू करती है और कहती है कि आप लोगों ने तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तो इस पर रूफी और उसके वालिदैन कहते हैं कि क्या बात है, खुल कर कहो। तो आगे से दुर्दाना कहती है कि आप लोगों ने वो मिसाल सुनी होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अरे आप लोगों ने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि किसी गिनती में ही नहीं रखा, ऐन मौके पर हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोगों के दिल में कोट है। और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह अभी नहीं हुआ। दुर्दाना ने जब ये कहा तो नासिर भी उसकी तरफ देख लेता है, लेकिन यहाँ पर नासिर की गलती है कि उसने जज्बात में आकर रूफी और फाइज़ के सामने जहेज़ का कागज़ तो फाड़ दिया, लेकिन वो अपनी वालदा को राज़ी ना कर सका। और फिर नासिर की तरफ फाइज़ और रूफी भी देख लेते हैं कि आपने तो कहा था कि जहेज़ का कोई मुतालबा नहीं होगा, लेकिन वो ऐन वक्त पर नासिर भी अपनी माँ का साथ दे देता है और वो रूफी और फाइज़ को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ जैसा चाहती है वैसा ही होगा। और फिर फाइज़ दुर्दाना आंटी के पास आकर बैठ जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज़ आंटी मान जाइए और इस शादी को मत रुकवाइए। लेकिन दुर्दाना किसी की एक भी नहीं सुनती और फिर वो फाइज़ से भी कहती है कि तुम दोस्त होना रूफी के, तो ऐसे वक्त में तुम्हें साथ देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तुम तो साहिब हैसियत हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। तुम क्यों ऐसा नहीं करते कि 30 लाख का चेक नासिर के नाम लिख दो। ये सुनने के बाद हरीम के वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और ये क्या कह रही हैं दुर्दाना। और फिर दुर्दाना हरीम की माँ से कहती है कि आप हमारे ये मामूल के तकाज़े भी पूरे नहीं कर सकते। इसी दौरान फाइज़ को अपनी माँ की याद आती है। वो अपनी माँ को फ़ोन कर देता है और उसे पैसे मांग लेता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मामा मुझे जल्दी से 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। आगे से उसकी माँ कहती है कि खैरियत तो है बेटा, इतनी जल्दी में आपको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो फाइज़ उसे कहता है कि मैं यहाँ रूफी की बहन की शादी में आया हूँ और यहाँ पर मसला हो गया है। वो लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर अभी उनको ये पैसे नहीं मिलते तो वो बारात लेकर वापस नहीं जाएंगे। आगे से कहकशा बेगम कहती है कि 30 लाख इसी वक्त, तुम अपने होशो हवास में तो हो फाइज़। फाइज़ कहता है कि मामा मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। मामा एक सफ़ेद फुश और इज़्ज़तदार घराना इस वक्त बहुत तल्ख वक्त से गुजर रहा है। तो आगे से कहकशा बेगम उसे साफ साफ इनकार कर देती है और फाइज़ एक बार फिर से रूफी के सामने माजरत बड़ी नज़रों से देख लेता है, लेकिन रूफी इसे कहता है कि कोई बात नहीं। दुर्दाना आंटी और हरीम के वालिदैन कहते हैं उसे कि बैठ कर बात कर लेते हैं, मामलात को सुलझा लेते हैं। तो आगे से दुर्दाना कहती है कि मैं यहाँ पर अपना बेटा बयाने आई हूँ, आपके मामलात सुलझाने नहीं आई हूँ। और अगर हमें हस्ब मंशा पजीराई ना मिली तो बारात दुल्हन के बहर भी वापस जा सकती है। ये सुनने के बाद हरीम के वालिदैन उसे कहते हैं कि ये क्या कह रही हैं आप, और उनकी बहुत मिन्नत समाजत करने लग जाते हैं। लेकिन हरीम के वालिदैन दुर्दाना एक भी नहीं मानती उनकी। और इसी दौरान पीछे से हरीम आ जाती है और फिर वो दुर्दाना को कहती है कि ठीक है, ठीक कहा आपने, आप बारात वापस लेकर जाएं, इसी में आपकी भलाई होगी। और फिर मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और फिर नासिर भी आ जाता है। नासिर अपनी माँ की इस तरह की बेइज्जती देखकर और फिर नासिर भी बुलंद आवाज़ में कहता है कि बारात दुल्हन के बहर वापस जाएगी। रूफी के वालिदैन उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो लोग वापस चले जाते हैं। शादी का घर मातम में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर सबको परेशान देखकर आखिरकार फाइज़ भी बोल ही पड़ता है और वो रूबी को कहता है कि मैं हरीम का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह हरीम की शादी नासिर के बजाय फाइज़ के साथ हो जाती है। लेकिन क्या फाइज़ की माँ हरीम को एक्सेप्ट कर लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।